Hi dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am your teacher Vandana and I am back with book 3 and we are doing English Reader. The cover page of your book is in front of you. Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide. Children, today we are going to do a new chapter and it is chapter number 15 of your book. And it is the last chapter of your book. The name of the chapter is The King and the Tailor Bird. Do you know who is a tailor bird? Have you ever seen the nest of a tailor bird? Tailor bird कैसी होती है? छोटी सी small bird होती है और वो अपना nest खुद से सिलती है. Yes, वो अपने nest को सिलती है. So this story is about The King and the Tailor Bird. Let's see what happens in this story. Are you excited to read the story? Okay children, let's start with it. The lesson is about a king who was very greedy and cruel. So ये जो story है ये एक ऐसे king की story है जो बहुत ज़्यादा greedy means लालची और cruel means बहुत ज़्यादा किसी के साथ दया नहीं दिखाता था. He had no kindness for animals और बर्ड्स. एनिमल या बर्ड के लिए उसके अंदर कोई भी काइंडनेस नहीं थी. बट अ स्मॉल टेलर बर्ड टॉट हिम अ गुड लेसन फॉर लाइफ टाइम. लेकिन एक छोटी सी स्मॉल टेलर बर्ड ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया. रीड ऑन टू नो द स्टोरी. अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे कि छोटी सी बर्ड ने किंग को कैसे मजा चखाया. लेट्स सी. हियर यू कैन सी द किंग इज सिटिंग समवेयर एंड समथिंग इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर कुछ है और बर्ड यहाँ से कुछ कॉइन लेके उड़ रही है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. टूनी वॉज अ टेलर बर्ड. सो एक टेलर बर्ड थी जिसका नाम था टूनी. ही लिव्ड इन द गार्डन ऑफ द किंग. सो ये जो बर्ड थी वो कहाँ रहता था? किंग के गार्डन में रहता था. One day the king was counting his money in his garden. तो एक दिन क्या हुआ कि किंग जो है अपने गार्डन में बैठा था और वहाँ बैठ के अपने मनी को वो काउंट कर रहा था. He took a gold coin out of a big sack. बड़ी सी एक sack means बोरी में से उसने एक कॉइन निकाला. He held the coin between his fingers and thumb and counted. So उसने फिंगर और थंब के बीच में वो कॉइन लगाया और उसको काउंट करना शुरू कर दिया. काउंट करने लगा. 10,001. सो अब उसकी काउंटिंग कहाँ तक पहुँच गई? 10,001 तक पहुँच गई. बट ही डिड नॉट सी वन कॉइन फेल फ्रॉम द बैग एंड रोल्ड अंडर द टेबल. सो वो काउंटिंग में बिजी था. अचानक से क्या हुआ कि एक कॉइन जो है टेबल से गिरा और कहाँ चला गया? टेबल के नीचे, अंडर. Toonie saw the gold. With a swap, he carried it in his beak on to the nest. So Toonie वहाँ पेड़ पे बैठा हुआ ये सब देख रहा था तो उसने देखा कि टेबल के नीचे एक कॉइन गिरा है. So उसने क्या किया? उसने इस कॉइन को देखा and swap. उसने क्या किया? फटाफट उड़ के गया और उस कॉइन को अपने चोंच में दबा के वो अपने नेस्ट तक ले गया. He was so pleased that he flew to the king's. वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो कहाँ चला गया? किंग्स साइड एंड सैंग. तो किंग के साइड से गुजरता हुआ गया और कुछ गाना गाने लगा. क्या गाना गाने लगा? लेट्स सी. द किंग डजंट नो वेयर हिज मनी हैज रोल्ड. टूनी द टेलर बर्ड हैज गॉट हिज गोल्ड. सो ये सॉन्ग गाया उसने कि किंग को तो पता ही नहीं है उसका पैसा कहाँ गया और टूनी जो टेलर बर्ड है has got his gold. उसके पास उसका गोल्ड चला गया है. Now the king was told as a miser. So king को जो है यहाँ पे एक ऐसा पर्सन बताया गया है जो एक मिजर होता है. मिजर कौन होता है? A person who loves money and does not like to spend it. So मिजर एक ऐसा पर्सन है जिसे पैसे तो पसंद है पर वो बहुत कंजूस होता है, वो खर्च नहीं करना चाहता. So here Now the king was told as a miser. उसे एक मिजर के रूप में बताया गया है. So he was very angry that the bird had stolen his money. इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि बर्ड ने उसका पैसा चुरा लिया है. He ordered his guards to take the gold coin from the tailor bird's nest.
तो उसने अपने गार्ड्स को बोला कि जाओ जल्दी उस बर्ड के नेस्ट से मेरा कॉइन लेके आओ। द गार्ड्स डिड सो, गार्ड ने वही किया। देन टूनी फ्लू ओवर किंग्स हेड एंड सैंग, Oh my dear, isn't it funny? The king has stolen Toonie's money. So अब जो है टूनी ने एक और गाना गाया। क्या बोला उसने? Oh my God, isn't it funny? क्या ये फनी नहीं है? मजाक की बात नहीं है कि the king has stolen Toonie's money। अब किंग जो है एक चोर है, उसने टूनी के मनी को चुरा लिया है। So now let's come to the next page. The king stamped his feet with anger. अब stamped means अपने पैर को वो पटकने लग गया। क्यों पटकने लगा? गुस्से में। क्यों? क्योंकि वो बर्ड उसे बार बार चिढ़ा रही थी। He shouted at his guards, catch that bird। तो उसने अपने गार्ड्स पे चिल्लाया और बोला catch that bird, उस बर्ड को पकड़ो, वो मुझे बार बार आके चिढ़ा रही है, उसे पकड़ो। All day the guards chased Toonie as he flew from tree to tree, but at the end they caught him and put him in a cage. So पूरे दिन गार्ड्स जो थे वो इधर उधर घूमते रहे, फिरते रहे, उस टूनी को चेस करते रहे, उसका पीछा करते रहे, और लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि टूनी बार बार अपनी ट्री को चेंज कर रही थी, तो बार बार वो उस ट्री पे चढ़ रहे थे और लास्ट में टूनी थक गई, जिसकी वजह से उन्होंने टूनी को पकड़ लिया। द किंग टोल्ड द क्वीन। अब किंग ने क्वीन से कुछ बोला। क्या बोला? लेट्स सी। मेक द टेलर बर्ड इनटू अ स्ट्यू फॉर माय डिनर। सो ये जो टेलर बर्ड है इसका एक स्ट्यू यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ सूप। सो उसने बोला कि इस टेलर बर्ड को पकाओ और इसका एक सूप बना के मेरे लिए डिनर में लेके आओ। सो द क्वीन took Toonie out of his cage। अब क्वीन ने उस बर्ड को बाहर निकाला केज से। Your Highness begged Toonie। अब टूनी उनकी तरफ हाथ जोड़ के कह रही थी, क्या कह रही थी? Your Highness spare me, you can save my life, what will my babies do without me? So please मुझ पे रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। स्पेयर मी मीन्स मुझे छोड़ दो। यू कैन सेव माई लाइफ, तुम मेरी लाइफ को बचा सकती हो, मेरे बिना मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? सो ये बोल के वो जो क्वीन थी उससे वो बेग करने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। द क्वीन फेल्ट सॉरी फॉर द ब्रेव बर्ड एंड शी लेट हिम गो। सो क्वीन को बहुत बुरा लग रहा था उस बर्ड के लिए, उसने उसे जाने दिया। शी मेड अ स्ट्यू विद अ फ्रॉग इंस्टेड। सो उसने एक फ्रॉग पकड़ा और उस फ्रॉग से ही उसने उसका सूप तैयार कर दिया, किंग का सूप तैयार हो गया। दैट वॉज अ टेस्टी स्ट्यू। ये जो स्ट्यू था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सेड द किंग एट द एंड ऑफ हिज मील। सो खाना खत्म होने के बाद किंग ने कहा बहुत टेस्टी सूप बनाया था आपने। नाउ द बर्ड वोंट बॉदर मी एनी मोर। अब वो बर्ड आज मेरे खाने में मेरे साथ मेरे पेट में चली गई, तो अब वो मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। एट दैट मोमेंट टूनी फ्लू इनटू द रूम थ्रू द विंडो एंड सैंग। और अचानक उसी समय जैसे किंग ने बोला, टूनी जो उड़ती हुई उस रूम में आई। कहाँ से आई? विंडो से आई, और उसने बोला इफ ओनली ही न्यू अ फ्रॉग नॉट आई वॉज इन हिज स्ट्यू। सो अगेन वो एक गाना गाने लगी कि सिर्फ उसे पता है, उसे किंग को बिल्कुल नहीं पता है कि आई वॉज नॉट इन हिज स्ट्यू, मैं जिंदा हूँ और मेरे को उसने अपने सूप के रूप में नहीं खाया है। Now the king was wild with anger। अब किंग को गुस्सा आ गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। He caught the tailor bird himself। उसने खुद ही इस बर्ड को पकड़ लिया। Here you can see, उसने खुद ही बर्ड को पकड़ लिया। Then he called his guards। अब उसने गार्ड्स को बुलाया। He said, stand there ready with your sticks, if he flies off, strike him down। The guards got ready। तो अब किंग ने बर्ड को पकड़ लिया और अपने गार्ड्स को बुला के बोला कि यहीं पे अपने स्टिक्स लेके खड़े हो जाओ, और जैसे ही बर्ड उड़ने की कोशिश करेगी अपने स्टिक से इसको मार के नीचे गिरा देना। The king then called for a glass of water and said,
I will swallow this bird. So अब उसने किंग ने एक ग्लास में पानी मंगाया और उसने बोला कि इसके अंदर मैं इस बर्ड को डाल के मैं इसे पानी के साथ गटक जाऊंगा. Saying this, he popped Toonie into his mouth. तो टूनी को उसने उठाया अपने माउथ में डाला. But at that moment the king wanted to sneeze. और उसी वक्त जो है किंग को क्या आ गई? Sneeze means छींक आ गई. What a sneeze! What it was. Achoo! Out flew Toonie, free again. Then the guard swung his stick and missed the bird. So अब जो है जैसे ही किंग को छींक आई तो बर्ड जो उसके मुंह से बाहर आ गई और टूनी जो है वहां से उड़ने लगी. वो अगेन फ्री हो गई. देन द गार्ड स्वंग हिज स्टिक. तो गार्ड ने अब अपने स्टिक को उठाया, उसको मारने की कोशिश की बर्ड को, बट वो मिस कर गए, वो बर्ड उड़ गई. Here children, let's see what is written in No More. The tailor bird is known for its ability to make intricate nets by punching holes in the edge of leaf with the help of its beak. So दो पत्तों को ये आपस में जोड़ते हैं और पत्तों के जो कोने होते हैं उसको अच्छे से सिल देते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं. So here the Toonie was free again, but he hit the king who tumbled down. अब जो है बर्ड को मारने के चक्कर में गार्ड्स ने गलती से क्या कर दिया? किंग को मार दिया. एंड वो किंग जो है टम्बल डाउन मीन्स नीचे लुढ़कता हुआ गिर गया. देन द टेलर बर्ड लाफ्ड एंड सैंग. अब फिर से वो टेलर बर्ड हंसने लगी और गाना गाने लगी. लुक एट द किंग अपॉन हिज नीज, टूनी द टेलर बर्ड मेड हिम स्नीज. तो अब उसने क्या बोला कि देखो देखो इस किंग को देखो, ये अपने नीज पे, अपने घुटनों पे है, और टूनी जो टेलर बर्ड है उसने क्या किया है? इसने इसको स्नीज करने पे मजबूर किया है, इसने इसको छींक दिला दी. सो एंड चिल्ड्रन, दिस इज अडैप्टेड बाय उपेंद्र किशोर राय चौधरी. सो this stories is from here. In this chapter we have learned about Toonie, a little bird. Know the freedom of speech and expression. हमें बोलने की आज़ादी है, ये हमने पढ़ा. Being kind to animals and birds also. हमें एनिमल्स के साथ या बर्ड्स के साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए. So this also we have learned in this chapter. So let's start with the book exercise, dear children. Toonie was a bird, peahen, tailor bird or hen. So here Toonie was a tailor bird. One day the king was counting his. एक दिन किंग क्या काउंट कर रहा था? सोल्जर्स काउंट कर रहा था. मनी, स्वॉर्ड्स जो तलवार होती हैं, या क्राउन. सो द किंग वॉज काउंटिंग हिज मनी. द बर्ड हैड डैश द गोल्ड कॉइन. बर्ड ने गोल्ड कॉइन को क्या किया था? स्टोल कर लिया था. स्वैलो, गिवन बैक या टेकन. सो बर्ड ने उस गोल्ड कॉइन को चुरा लिया था किंग से. द किंग आस्क्ड द क्वीन टू मेक द टेलर बर्ड इनटू अ. किंग ने क्वीन से क्या बोला? क्या बनाने के लिए बोला? सो किंग ने क्वीन से बोला कि इस बर्ड का एक स्ट्यू बना दो. सो स्ट्यू इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज, द फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन. The king does not know where his dash has rolled. किंग को पता नहीं था कि उसका क्या चीज रोल करके गया है. तो क्या रोल करके गया है? कॉइन. सो चिल्ड्रन, सेकेंड आंसर इज द किंग वॉज वाइल्ड विथ. वो किसके साथ वाइल्ड था? ही वॉज वाइल्ड विथ एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल्स एंड बर्ड्स. इफ ओनली ही डैश, इफ ओनली ही न्यू a frog not I was in his stew. So if only he knew, if only he knew, a frog not I was in his stew. So children, the king shouted at his guards, catch that bird. The king then called a glass of water. उसने water मंगाया and said, I will swallow the bird. मैं इस बर्ड को इस पानी के साथ गटक जाऊंगा. सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन. नाउ ट्रू फॉल्स.
Tuni bird lived in jungle. क्या वो जंगल में रहती थी? No, this is false. He was living in the king's garden. The king knew where his money has rolled. King को पता था उसका मनी कहाँ गया है? No, उसे नहीं पता था. So this is also false. The king asked the queen to make the tailor bird into a stew for his dinner. King ने बोला queen से कि इसे stew में convert कर दो. So this is true. The queen had pity on the bird. क्वीन को उस बर्ड पे दया आ गई. दिस इज ऑल्सो ट्रू. द किंग किल्ड द बर्ड. लास्ट में किंग ने उस बर्ड को मार दिया. सो दिस इज फॉल्स. सो फर्स्ट, सो चिल्ड्रेन, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू एंड रेस्ट आर false here. So children, let's quickly come to the question and answers. Who was Tuni? Tuni was a tailor bird. And the second question is, where did Tuni live? He lived in the king's garden on a tree. What was the king doing in the garden? The king was counting his money. The king was counting his money. Next, did the king count all his money? क्या king ने सारे money count कर लिए थे? No, the king did not count all the money. What did Tuni do with the gold coin? Tuni ने उस gold coin के साथ क्या किया? So, Tuni took away the gold coin to his nest and kept it there. So टूनी ने वो गोल्ड कॉइन उठाया और उड़ के चली गई और अपने नेस्ट में उसे रख दिया. So children, I hope that you have understood this chapter. Very interesting chapter. So many songs we have learned in this chapter, and how the tailor bird how the tailor bird made the king learn a lesson. So children, I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay elated and take care.